हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली ग्रेट। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हमेशा की तरह किचन से नहीं हो रही है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कनिष्क के स्कूल से, क्योंकि उसकी पीटीएम थी और जिस दिन उसकी पीटीएम थी उस दिन मैंने ऑफ़ लिया था स्पेशली कनिष्क के लिए। कहा चलो आज मैं तुम्हारे लिए एक दिन की, बड़ी मुश्किल से मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी व्लॉग्स में बताया कि अपने काम में छुट्टी लेना बहुत बहुत इम्पॉसिबल होता है। तो लेकिन एक दिन की, बड़ी मुश्किल से एक दिन की छुट्टी मिली। और सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले गए पीटीएम अटेंड करके उसके बाद फिर बाकी का जो दिन का रूटीन था वो स्टार्ट हुआ, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी पीटीएम में इसका ओवरऑल रिज़ल्ट अच्छा था और बेसिकली मार्क्स जितने भी आते हो हम हमेशा वेरी गुड बोल के ही इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो भाई मार्क्स आ गए तो पार्टी तो बनती है। तो मैं और कनिष्क गए गर्मा गर्म कचौड़ी लेने। तो हम स्पेशली ना ऐसी एक शॉप से लाते हैं जहाँ पे बिना अनियन गार्लिक का ही मिलता है, मतलब अनियन गार्लिक यूज़ ही नहीं होता है उनकी शॉप पे। तो हम लेकर आए थे कचौड़ी और कनिष्क को समोसा खाना था तो उसके लिए मैं समोसा लाई थी। उसके बाद अब आती है कान्हा जी के श्रृंगार की बारी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कान्हा जी का श्रृंगार जो होता है ना, मेरे को 1-1.5 घंटा लगता है। तो मैं आज आपको ना सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं व्लॉग में सारी चीज़ दिखा रही हूँ कि श्रृंगार के लिए क्या क्या चीज़ों का मैं यूज़ करती हूँ, कैसे पगड़ी बनाती हूँ, कैसे पत्रावली का श्रृंगार होता है। तो आज ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये कान्हा जी के ना श्रृंगार का जो भी उनकी कंठी माला है, मोतियों की माला है और मोर पंखी, मतलब जो पगड़ी का श्रृंगार होता है वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा कुछ जो स्टॉक है मेरा, तो इसी में से रोज़ कुछ ना कुछ सिलेक्ट होता रहता है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि जो पगड़ी मेरी, मतलब जो मैंने बनाई है वो मैंने एक बार पहनाई है तो मैं उसको दूसरी बार रिपीट कर रही हूँ। हो जाती है रिपीट, लेकिन उनका नंबर 20-25 दिन में एक आध बार आता होगा। यूजुअली रोज़ कान्हा जी ना अपने लिए नई पगड़ी ही बनवाते हैं। तो हमारे लाला को ना सजना संवरना, एकदम ठाट बाटना बड़ा अच्छा लगने लग गया है। तो उन्होंने ना ये जो सेवा दी हुई है, ये 1-1.5 घंटे की ऐसी सेवा है कि इसमें मुझे सारा ताम झाम ऐसे निकाल के बैठना पड़ता है, क्योंकि जब मैं कर रही होती हूँ ना श्रृंगार, मुझे नहीं पता होता मैं क्या करने वाली हूँ, कौन से कलर की पगड़ी बनेगी। मतलब प्री प्लान कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी प्री प्लान नहीं होता, सब कुछ एट अ टाइम डिसाइड होता है। अब जैसे अब कान्हा जी के आप देख लीजिए, पिंक और वाइट कलर का स्वेटर है, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे आज इनको क्या पहनाना है, कौन से रंग की माला। बस अपने आप हाथ जिस चीज़ पे चलता रहता है वो मैं करती रहती हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं होता आज पत्रावली में क्या बनेगा, पगड़ी में कौन से अलग अलग कलर जाएंगे। बस सामान निकाल के रख लेती हूँ और जैसे जैसे अपने आप हाथ चलता रहता है। तो लास्ट में मुझे एट द एंड यही समझ में आता है कि ये जो श्रृंगार जब कान्हा जी करा रहे होते हैं ना, तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं होता। मैं बस एक निमित्त हूँ कि हाँ भाई उन तक वो चीज़ पहुँच जाए। ये सिलेक्शन पूरी तरह से कान्हा जी का होता है। ये सिलेक्शन में मेरा खुद का कोई दिमाग नहीं होता, क्योंकि कभी कभी हस्बैंड ने पूछा भी है कि ये कैसे बनाते हो, कैसे दिमाग लगाते हो, कौन सी पगड़ी आज बनेगी, कैसा श्रृंगार होगा, ये अलग अलग डिज़ाइन। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को कोई प्लान नहीं पता कि पहले से मैं कुछ डिसाइड करके रखूँ या मैंने कोई वीडियोस में से देख के सीखा है या कुछ भी नहीं। बस हाथ अपने आप चलते हैं। ये प्रभु की कृपा ही है जो वो अपना श्रृंगार खुद ही कराते हैं। इसमें अपना कोई रोल नहीं होता, बस जो कान्हा जी करवाते रहते हैं वो हम करते रहते हैं। तो श्रृंगार इस तरह से होता है कान्हा जी का। तो ये पगड़ी बन चुकी है, सिलेक्ट हो चुकी है। अब बांध रही हूँ मैं पगड़ी, थोड़ा मैं उसको ना बस पीछे से पिन कर देती हूँ, मतलब सेफ्टी पिन ना, ध्यान से कि लाला के लग ना जाए, तो बड़े ध्यान से उनको सेफ्टी पिन से पगड़ी सेट कर देती हूँ। उसके बाद जो भी ऊपर पगड़ी को सजाने के लिए जो भी मोर पंख है या कौन सा कलर, फेदर का कौन सा कलर सिलेक्ट होगा, आगे मुझे मोती लगाने हैं या माला लगानी है या फिर कुछ बड़े बड़े से स्टोन्स हैं वो लगाने हैं, क्या लगाने हैं, बस जहाँ जहाँ हाथ चलता रहता है फटाफट वैसे ही मैं करती रहती हूँ। तो पगड़ी कान्हा जी की बिल्कुल सेट हो चुकी है, कान्हा जी एकदम रेडी हो चुके हैं। और एक्चुअली है होता क्या है ना, विंटर्स में थोड़ा स्वेटर की वजह से श्रृंगार कम हो पाता है, क्योंकि स्वेटर की वजह से ज़्यादा माला धारण नहीं कर पाते प्रभु। तो यहाँ पे मैं इत्र का छिड़काव कर रही हूँ सब तरफ
और इत्र का छिड़काव करके बस दिया जलेगा और उसके बाद भोग प्रसादी लग चुकी है। अच्छा, पहले ना जब मैं वीडियोस डालती थी तो यूजुअली मैंने इंस्टा पे बहुत शेयर करी हैं, मेरे को पहले पता ही नहीं था कि भोग लगाते हुए वीडियोस नहीं बनाते। जब हम प्रभु को भोग पवा रहे होते हैं उस समय वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। तो जब से पता लगा, जब से हमने महाराज जी का प्रवचन तो हम रोज़ ही सुनते हैं, जब से वो बात कानों में पड़ी कि प्रभु का भोग पवाते हुए और स्नान कराते हुए कभी वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। तो क्योंकि वो आपका एकांत, प्रभु और आपका एकांत का समय होता है, तो इसलिए मैंने वो पोर्शन पूरा स्किप कर दिया। वो मैं अब कभी भी नहीं दिखाती हूँ। तो जो मैं यहाँ पे वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आज मैं श्रृंगार शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हम प्रभु का श्रृंगार, मतलब जो ऊपरी श्रृंगार है, मतलब वस्त्र पहनाने के बाद पूरी तरह से उनको तैयार करने के बाद कि ऊपरी श्रृंगार में मैं कैसे करती हूँ, पत्रावली किस तरह से बनती है, उनकी पगड़ी कैसे बनती है। तो ये चीज़ें मैं आज शेयर कर रही हूँ, ये मैं हमेशा शेयर नहीं करूँगी। दिस इज़ द ओनली वीडियो, क्योंकि मुझसे कई लोगों ने पूछा था कि आप करते कैसे हो, ये एक्चुअल में आप करते हो या आप कहीं से करवाते हो। बल्कि ये भी क्वेश्चंस आए थे कि शायद आप कहीं से करवाते हो या आप खुद नहीं करते हो। तो इसलिए मैंने आज थोड़ा सा शेयर करा कि नहीं, ये घर पे ही होते हैं और प्रभु स्वयं करवाते हैं। उनको जो करवाना होता है वो खुद करवाते हैं, वो किसी से भी करवाएं। अब चाहे वो मुझसे कराएं या किसी और से करवाएं, तो उनको जैसा पसंद है वो खुद करवाते हैं। तो ये जो वीडियो है, ये प्रभु के श्रृंगार की जो मैंने शेयर करी आपके साथ, तो समझ लीजिए ये फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो है कि इसके बाद मैं कभी दोबारा श्रृंगार की वीडियो मैं शेयर नहीं करूँगी। हाँ, वस्त्र जो बना रही होती हूँ या कभी कोई अलग तरह की पगड़ी बनाऊँगी तो डेफ़िनेटली मैं शेयर करूँगी। तो क्योंकि श्रृंगार सेवा मैं एकांत ही करती हूँ, और जब बिल्कुल खाना बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, जब भोग पा लेते हैं, उसके बाद जो दर्शन है ना, सिर्फ उसकी वीडियो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ कि जो खाना के तैयार होने के बाद के दर्शन होते हैं। यहाँ पे दर्शन कर लीजिए गिरिराज जी के। और गिरिराज जी मतलब बिल्कुल, मैं वैसे तो नहीं बोलूँगी कि जैसी सेवा वहाँ होती होगी गिरिराज जी की, वैसी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती हम लोगों से। और लेकिन हाँ, फिर भी कोशिश करती हूँ कि भोग डेली गिरिराज जी को ज़रूर लगता है। अब यहाँ पे बारी आ जाती है किचन की। यहाँ बन रही है पंजीरी। अच्छा, पंजीरी बनने की वीडियोस मैं आपके साथ पहले भी मतलब शॉर्ट्स में शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग देख भी चुके होंगे। लॉन्ग वीडियो की पंजीरी बनाई कैसे कैसे थी, तो ये मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। ये सैटरडे रात की वीडियो है। और आप मतलब ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा डिसाइडेड नहीं था कि मुझे सैटरडे रात को बैठ के पंजीरी बनानी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे पास बहुत चीज़ें थी भी नहीं। मेरे पास यहाँ पे नारियल नहीं है, यहाँ पे गोंद नहीं है और बादाम नहीं है। 3 चीज़ें तो वैसे ही मिसिंग थी। तो पता नहीं क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि बहुत ठंड है और लाला के लिए, अपने कन्हैया के लिए पंजीरी बनानी है। तो बस मैं लग गई रात को और 12:30 बजे तक जाके पंजीरी बन के रेडी हुई। सब लोग सो चुके थे घर में। उसके बाद तब मतलब पंजीरी जब बन गई और उसके बाद मैं सोई थी। सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने घी में एक बार फ्राई कर लिए थे, उनको अलग कर लिया। अब बारी आती है आटा भूनने की। तो आटा भूनने का काम महा बोरिंग, ऐसा लगता है कि बस जब ये काम कर रहे हो तो या तो कोई प्रवचन चल रहे हों या भजन चल रहे हों, कुछ तो हो। लेकिन यहाँ पे क्या था ना कि रात बहुत हो गई थी, ना तो मैं फ़ोन से कुछ चला सकती थी, ना टीवी में कुछ चला सकती थी। सब लोग सो रहे थे, एकदम अंधेरा था। हस्बैंड भी सो गए थे, कनिष्क भी सो गया था, अम्मा भी सो गई थी, सब लोग सो रहे थे। तो यहाँ पे मैं पंजीरी बना रही हूँ चुपचाप अपना। तो मन में बस कोई भजन चल रहा है या कोई राधा नाम जप चल रहा है, तो बस ये करते करते पंजीरी बन रही थी। तो इसके बाद ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो मुझे ग्राइंड करने हैं। और पता है सब लोग सो रहे थे, मैंने मतलब पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था, मैं कोई भजन में लगी थी क्या, मैंने ग्राइंड भी कर दिए रात में। तो सब लोग कि जब नींद एक बार को हटी है ना, तब उन सबको लगा कि हाँ अभी भी किचन में काम चल रहा है। रात को 11:30 पौने 12 बज रहे थे। तो मैंने भाई सबसे सॉरी बोला और मैंने हस्बैंड को जगाया। मैंने कहा उठो और एक बार ना 1-2 शॉर्ट बना दो, क्योंकि मैं बाकी चीज़ें ऐड कर रही हूँ उसमें, क्योंकि मेरी ऑलरेडी लॉन्ग वीडियो बन रही थी। तो फ़ोन दूसरा जो था वो हस्बैंड के पास था। मैंने उनको बोला कि एक बार आप उठ के शॉर्ट बना दो, क्योंकि वो मिक्सी की आवाज़ से तो उठ ही गए थे। उनका उठ गए हो तो मेरी हेल्प ही कर दो, थोड़ा वीडियोज़ ही शॉर्ट कर दो। तो उसके बाद अब यहाँ पर सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब बारी आती है इसमें
बूरा मिलाने की। अच्छा, ये बूरा मिलाने का काम जो है ना, ये रात को ही मैंने मतलब थोड़ा सा वेट करा, मैंने कहा जैसे ही हल्का सा ठंडा होता है मैं इसमें बूरा ऐड कर दूँगी। यहाँ पे बूरा मिला रही हूँ और बूरा मिला के फिर मैंने इसको थोड़ा कवर करके रख दिया था। और अगले दिन बाकी का जो प्रोसेस है फिल करना जार्स में, ये अगले दिन। तो अगला दिन शुरू होता है संडे का। संडे को मेरा किचन थोड़ा सा फैला हुआ है क्योंकि रात को मैं बहुत ज़्यादा करके नहीं सो पाई थी। अभी पूरा आपको भरा भरा लग रहा होगा किचन। अब बारी आती है किचन समेटने की। उससे पहले मुझे एक काम करना है, पंजीरी को जार्स में भर के रखना है। तो सबसे पहले सुबह नहा धो के किचन में आई, उसके बाद कान्हा जी को भोग पवाया उठते ही पंजीरी का। और जब भोग पवाया ना, मन में बड़ी तसल्ली सी हुई कि मैंने जो सोचा था कि संडे को सुबह नाश्ते में कान्हा जी को बाल भोग में पंजीरी का भोग लगाऊंगी, तो फाइनली वो चीज़ हुई। इसका मतलब संडे को उनको पूर्णिमा भी थी, उस दिन उनको पंजीरी पानी थी, तो उन्होंने सैटरडे को रात को बनवाई और सुबह पाई। तो अब बारी आती है भाई सबके नाश्ते की। नाश्ता क्या मतलब, नाश्ता लंच 11 बजे करीब होता है, वो एक जैसा ही हो जाता है। तो यहाँ पे आज मैंने डिसाइड करा कि मैं सबके लिए बनाती हूँ फलाहारी। व्रत किसी का नहीं था, लेकिन फलाहारी खाने का बस सबकी इच्छा थी कि कुट्टू सिंगाड़े की पकौड़ियाँ, साथ में आलू टमाटर की एकदम व्रत वाली सब्जी, और उसके साथ में थोड़ी सी खिचड़ी बन जाएगी बस। तो ये सब के लिए मैनेजेबल हो जाएगा, साथ में धनिए की चटनी। तो ये चीज़ें मुझे आज बनानी थी, जिसकी प्रिपरेशन साथ के साथ ही करनी पड़ी क्योंकि ऑलरेडी कल रात मतलब पिछली रात में बहुत काम था। तो इस वजह से मैं, नहीं तो मैं कुछ प्रिपरेशन एक रात पहले ही करके सोती हूँ ताकि टाइम 10-11 बजे तक सबका जो मतलब लंच है, लंच होता है एक्चुअली 10-11 बजे लंच हो जाता है, तो लंच रेडी हो जाए तब तक। क्योंकि संडे है, संडे को हम थोड़ा सा लेट उठते हैं। यूजुअली उठने का मेरा जो टाइमिंग है वो 5 सवा 5 के बीच का है, लेकिन संडे को 7 से 7:30 तक मैं उठती हूँ और इसलिए टाइम थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो अगर एक रात पहले प्रिपरेशन करके रखती हूँ तो जल्दी जल्दी सबका ब्रेकफास्ट और लंच बन जाता है। तो यहाँ पे मुझे इंस्टेंट सारे काम करने पड़ रहे थे। इधर चटनी बन चुकी है, एक तरफ सब्जी बन रही है, और एक तरफ मुझे बनाना है जो आलू और सिंगाड़ा और कुट्टू के आटे का बैटर रेडी होगा, उसको बनाना है। तो जितनी देर में सब्जी रेडी होगी, अब एक तरफ मैं आलू का बैटर भी रेडी कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा हेल्प हस्बैंड करा रहे थे, जैसे आलू उन्होंने छील दिए, मैश करके रख दिए। उन्होंने बोला बाकी चीज़ें भी इसमें डाल दो, क्योंकि हाथ मेरे ऑलरेडी आलू अभी मैश करे हैं, हाथ तो है वैसे ही आलू के हो रहे हैं, तो लाओ इसी में ही मैं बाकी चीज़ें मैश कर। क्योंकि जैसे हरी मिर्च डलती है ना जिस भी चीज़ में, तो मैं अगर मैश करती हूँ तो मेरे हाथों में बहुत बहुत जलन हो जाती है। तो इसलिए जिस चीज़ में भी हरी मिर्च पड़ जाए तो उसको हाथ से मैं मैश नहीं कर सकती, वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टी आती है। तो मैंने ये सब चीज़ें इसमें ऐड करके हस्बैंड को दिया, उन्होंने अच्छे से मैश करके मुझे दे दिया था। अभी मैं एक तरफ कांजी डाल रही हूँ। कांजी मैंने बीट रूट की डाली है, चुकंदर और आंवला। एक आंवला है, 2 बीट रूट हैं, उसमें पानी डालूँगी, थोड़ा सा काला नमक डलेगा इसमें, और थोड़ी सी राई या थोड़ी सरसों, आप दोनों थोड़ी थोड़ी डाल दो। और कम से कम 5 से 7 दिन के लिए इसको अच्छी धूप में रख दो, और थोड़ा थोड़ा इसको मतलब मिक्स करते रहना, बिना खोले ना, ऐसे बस जार को ऐसे घुमा के रख देना। बस एक कांजी का मैंने अलग रख दिया है। अब हो रहे हैं पकोड़े की तैयारी। कान्हा जी को भोग लग चुका था, अब आगे की तैयारी, अब सबको भोजन परोसने की। तो देखिए, और ये कुट्टू और सिंगाड़े के जो पकोड़े बनते हैं ना, ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं, इसका अलग ही फ्लेवर होता है। मतलब स्पेशली हमें लगता है कभी कभी नवरात्रों का या फिर जैसे एकादशी का वेट करना पड़ता है ये खाने के लिए, लेकिन अब हम बहुत बहुत ही कम, आई थिंक मुझे लगता है शायद मैंने 4 या 5 महीने बाद ही कुट्टू के पकोड़े खाए होंगे। तो बस सब कुछ अब रेडी है, खिचड़ी बन चुकी है, चटनी, आलू की सब्जी है, पकोड़े, सब कुछ रेडी। अब भोजन परोसना है। उसके बाद अब मेरा एक काम था, भोजन करने के बाद मैं आ गई थी वापस से सेवा में। सेवा में आज का काम था, ये मेरे पास ना झूला रखा हुआ है। तो झूला बहुत दिन से ऐसा खाली मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने सबसे पहले सोचा मैं इसको करूँगी पेंट, और अभी इसको और भी कलर करने हैं। अभी इसका जो बेस पेंट मैं दे रही हूँ ना, बेस कलर, तो बेस मैं इसको गोल्डन का दे रही हूँ, अभी सिल्वर नहीं होगा इस पर, गोल्डन का दे के उसके ऊपर अब कैसे कैसे कलर होंगे वो मुझे भी नहीं पता। कोई ऐसा मेरा दिमाग नहीं चलता इन चीज़ों में, बस प्रभु जो करवाते हैं वो होता रहता है। तो अभी ये काम अभी तक ड्यू है,
आगे आगे क्या करना है अभी मुझे नहीं पता, बस मैंने इसको एक गोल्डन कलर करके अलग रख दिया है। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं वैसे वैसे उसको आगे कंटिन्यू करती रहूँगी और क्या बनेगा मैं आपको दिखाऊँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।